Yes, good morning, students. This is first chapter, Operation Blackbeard. Okay, let's start it. First of all, read objectives. In this chapter, we will read a story. It's a story and learn about the use of figurative language, antonyms, and synonyms. Learn to find words in a dictionary using the head words and guide words. Learn about proper common and collective nouns and to punctuate using a comma. ठीक है, ये objectives है. You have to read this. So let's start reading now. Do you know anyone who likes to boast all the time? Read what befall the boastful Nawab Rangile when he tried to capture the dreaded bandit भूतनाथ. ठीक है, कहते कि ये जो स्टोरी है, एक कैरेक्टर है नवाब रंगीले, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टोरी के अंदर किस तरीके से भूतनाथ जो है, रंगीले जो है, नवाब रंगीले अपने बारे में बहुत ज़्यादा हाँकता है. जैसे होता है ना कि बेवजह अपनी तारीफ़ करना, बूस्टिंग करना. ठीक है, तो किस तरीके से कई बार ओवर बूस्ट जो है वो कभी कभी हमारे को परेशानी में डाल सकता है. उसका बिफॉल क्या हो सकता है वो हम इस स्टोरी में रीड करेंगे. चलिए जी, लेट्स स्टार्ट इट. ही वॉज इंडीड द ग्रेट नवाब जंग बहादुर रंगीले, even though he had never stepped on a battlefield nor displayed any valor. कहते हैं कि वो एक ग्रेट नवाब जंग बहादुर रंगीले था, हालांकि उसने ना तो कभी बैटलफील्ड में उसने पैर भी रखा, ठीक है, और ना ही उसने कोई ग्रेट करेज दिखाया या कोई ब्रेवरी वाला कुछ काम किया. मतलब अपनी ब्रेवरी भी कभी शो नहीं करी, वो बैटलफील्ड में भी नहीं गया. उसके बावजूद भी वो नवाब रंगीले, जंग बहादुर नवाब रंगीले कहलाता है. ठीक. His kingdom of Nagadpur was merged with India at the time of partition in 1947. 1947 में जो पार्टीशन हुआ था तो उसका जो किंगडम था नगदपुर वो मर्ज हो गया था इंडिया के अंदर. ठीक है. विथ टाइम नॉट ओनली डिड द प्रिंसली लाइफ फेड अवे बट द वर्ल्ड अराउंड द नवाब टर्न टॉप्सी टर्वी. टॉप्सी टर्वी क्या होता है? जो कंफ्यूजिंग स्टेट होती है. ठीक है, कहता है कि टाइम के साथ साथ जो प्रिंसली लाइफस्टाइल था नवाब रंगीले का वो भी ख़त्म हो गया, बल्कि जो नवाब रंगीले की दुनिया थी वो कन्फ्यूज़न से भर गई. क्योंकि वो नवाब था तो उसका जो लाइफस्टाइल था वो काफ़ी शाही था, प्रिंसली था, वो ख़त्म हो गया. और बाकी जो उसके अराउंड जो उसकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई. Today the great Nawab Rangile lives in a modest house with his wife बेगम रंगीली. आज वो नवाब रंगीले अपनी वाइफ बेगम रंगीली के साथ एक छोटे से घर में रहता है, मोडेस्ट, स्मॉल, ओके, एंड डज ओड जॉब्स, और छोटी मोटे काम करता है, लाइक सेलिंग एग्स और कैचिंग क्रॉक्स. जैसे कि एग्स को सेल करना और जो क्रूक्स होते हैं उनको पकड़ना. क्रूक क्या होता है? क्रिमिनल्स या डिसऑनेस्ट पर्सन्स. ठीक है. वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री नरेटिंग द स्टोरी ऑफ हिज टाइगर हंट टू ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. अब यहाँ से हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. अभी तक हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था नवाब रंगीले को कि वो कहाँ से बिलोंग करता था, किस तरीके से वो अब एक और काम करने वाला सिंपल व्यक्ति बन गया था. ठीक है. अब एक दिन नवाब रंगीले एक बच्चों के ग्रुप को स्टोरी बता रहा था किस चीज़ की? अपने टाइगर हंटिंग की, कि मैंने किस तरीके से कितना ब्रेवली एक टाइगर को हंट किया था. देखिए कैसे बूस्टिंग वर्ड्स देखिए उसके. विद अ स्वॉर्ड इन माई हैंड आई चेज द मैन ईटर लाइक ए बुलेट. कहते हैं अपने हाथ में एक तलवार लिए हुए मैं मैन ईटर यहाँ पर टाइगर है. ठीक है, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया कि मैं एक बुलेट की तरह, और ये लाइक लगा करके कंपैरिजन जो अपना बुलेट से किया हुआ है वो सिमिली यूज़ किया हुआ है. ठीक है, कि मैं एक बुलेट की तरह उस मैन ईटर का अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर के पीछा कर रहा था. सम टाइम आई वॉज अहेड ऑफ हिम, समटाइम्स ही वॉज अहेड ऑफ मी. कभी कभी वो मेरे आगे और भी मैं उसके पीछे. देन व्हाट हैपन? नवाब साहिब अ चाइल्ड आस्क एक्साइटेडली. उसके बाद क्या हुआ? एक बच्चे ने जो है क्वेश्चन पुट किया. हाउ डेयर द टाइगर डिफीट मी? आई रैन सो फास्ट दैट आफ्टर एन आवर
When I turned my head, the beast was nowhere to be seen. अब नवाब रंगीले कहते हैं कि हाउ डेयर द टाइगर डिफीट मी, कि टाइगर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो मुझे हरा दे। मैं इतना तेज़ दौड़ा 1 घंटे तक, और जब मैं 1 घंटे तक तेज़ दौड़ने के बाद मैंने वापस मुड़ के अपना सिर घुमाया तो देखा कि जो बीस्ट था वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था, मीन्स वो चला गया था। As the children broke out laughing, Nawab Rangile's friend Sher Singh appeared, seeing his long face. Nawab Rangile asked, "What's wrong, Shera?" जैसे ही बच्चे इस बात को सुन रहे थे तो बहुत हंस रहे थे। उसी टाइम में नवाब रंगीले का एक फ्रेंड शेर सिंह वो आता है। उसका फेस जो है लॉन्ग है, इसका मतलब सीइंग हिज लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस डजेंट मीन कि उसका बहुत लंबा फेस है, इट मीन्स कि उसका मुंह लटका हुआ है, उतरा हुआ है, ही इज़ वेरी सैड। ठीक है, लॉन्ग फेस यहाँ पर मीनिंग है इसका सैड फेस। नवाब रंगीले ने उससे पूछा कि क्या गलत हुआ है या क्या बात है शेरा। लास्ट नाइट माई हाउस वॉज बर्गर्ड, तो उसने बताया, कहते भूतनाथ द बैंडिट हैज़ रोप्ड माई हाउस क्लीन एंड वैनिश्ड, कि एक भूतनाथ नाम का जो कैरेक्टर है, बैंडिट जो है, उसने मेरे घर को रात में रोप किया, सब कुछ सफाया करके गायब हो गया। ठीक है, वाई डिड यू नॉट वेक अप मी, तो उसने बोला नवाब रंगीले ने कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो हाउ कुड आई, इट वॉज ओनली व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग दैट आई रियलाइज द लॉस। तो शेर सिंह रिप्लाई करता है कि मैं कैसे आपको जगा सकता था, क्योंकि जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब तक सुबह हो चुकी थी। मतलब मुझे खुद ही सुबह पता लगा उठने के बाद कि क्या हुआ है मेरे घर पर। शेर सिंह क्राइड, इन फैक्ट द बैंडिट हैज़ प्लंडर्ड 3 more हाउसेज इन द विलेज। शेर सिंह ने चिल्ला करके कहा कि बैंडिट ने 3 और घर रात को गांव के अंदर रोप किए हैं। प्लैंडर्ड मीन्स रोप करना। What else can you expect from a village where a flock of cowards live? True, but we do have a brave heart among us. Indeed, that's me. ठीक है, तो अब what else can you expect from a village where a flock of cowards live? कहते हैं कि एक ऐसा गांव जहाँ पर कायरों का झुंड रहता है, उससे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो। फिर वो रिप्लाई करता है कि बिल्कुल ठीक बात है, बट वी डू हैव अ ब्रेव हर्ट अमंगेस्ट अस, इंडीड दैट्स मी। अब रंगीले कहता है कि लेकिन हमारे बीच में एक ब्रेव हर्ट व्यक्ति है, वो मैं हूँ। ठीक है, मतलब अपने आप को वो बोल रहा है कि मैं बहुत ब्रेव हर्ट हूँ। ठीक है, एंड दैट्स वाई शेर सिंह कंटिन्यूड, पुकार सिंह द मुखिया हैज़ चूजन यू टू गो इन टू द फॉरेस्ट एंड कैच भूतनाथ। अब फंस गया वो, कहता है कि अब शेर सिंह कहता है इसीलिए तो भूतनाथ ने इसीलिए तो जो हमारे मुखिया है पुकार सिंह, मुखिया मतलब जैसे सरपंच लगा करके चलो विलेजेस के अंदर होते हैं, या मेन मेंबर जो होता है विलेज का हेडमैन जो होता है, उसके लिए यूज़ किया कि मुखिया जो हमारे पुकार सिंह है उसने आपको चूज़ किया है, आप फॉरेस्ट में जाएंगे और भूतनाथ को पकड़ के लाएंगे। ठीक है, नवाब रंगीले वाज शॉक्ड फॉर at the mention of the bandits name not only the village folk but even the leaves trembled with fear। नवाब रंगीले तो बहुत शौक हो गया, क्योंकि बैंडिट के सिर्फ नेम से ही, उसका सिर्फ नाम लेने से ही, ना केवल गांव के लोग, विलेज फोक है ना केवल गांव के लोग बल्कि पत्ते भी कांप जाते हैं। somehow he managed to put up a bold front and say, who else could dare to enter that ghastly forest। कैसे ना कैसे, मन में तो डर गया वो, लेकिन कैसे ना कैसे मैनेज किया और एक बोल्ड आवाज़ में कहा कि मेरे अलावा और उस फॉरेस्ट में कौन एंटर कर सकता। आई विल मार्च इन टू इट टू नाइट एंड ब्रिंग हिम ड्रैगिंग टू द विलेज स्क्वेयर बिफोर डाउन। कहता है मैं रात को जाऊंगा और फॉरेस्ट में जा कर के उसको ड्रैग करके, खींच करके, पकड़ करके लेके आऊँगा और गांव के चौराहे पर सुबह से पहले उसे मैं ले आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको अभी स्टॉप करते हैं हम, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।